नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालते ही बीजेपी ने अपना पुराना खेल यानी विरोधी दल को तोड़ने का खेल शुरू कर दिया है। अभी बीजेपी को बंगाल में जीते हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि अभी इसमें 1 दिन बचा हुआ है। आज 3 तारीख है, 3 जून। 4 मई को रिजल्ट आया थे, आपको याद होगा, और कल है 4 जून। 4 जून को पहली बार बंगाल जीतने का 1 महीना बीजेपी पूरा करेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी टीएमसी में फूट डालने में कामयाब हो गई है। आप जानते हैं कि विधानसभा में जाली हस्ताक्षर मामले में शुवेंदु अधिकारी ने जब ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का नाम बताया था तो 15 मिनट बाद ही ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। अब ऋतव्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। सोमवार को ऋतव्रत बनर्जी टीएमसी के 60 विधायकों का साथ होने का दावा करते हुए विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के स्पीकर जो हैं रथिंद्र बोस के पास अपना दावा पेश कर दिया। स्पीकर ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया। यह घटना ममता बनर्जी के लिए खुली चुनौती है। ममता बनर्जी ने पहले वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया था, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। विद्रोह करने वाले विधायकों ने पार्टी के लेटर हेड पर नहीं बल्कि सादे कागज पर एक खत लिखकर स्पीकर को सौंपा। इसमें उन्होंने लिखा था कि ममता बनर्जी पार्टी की नेता, ऋतव्रत बनर्जी विपक्ष के नेता और शेवली साहा, जावेद खान और संदीपन साहा और सबीना यास्मीन उपनेता। इतने लोगों का नाम उपनेता, यानी पार्टी की नेता, विपक्ष के नेता और उपनेता। यानी अब भी टीएमसी का अलग हुआ धड़ा ममता बनर्जी को ही अपना नेता बना रहा है। लेकिन यह काफी महीन खेल है दोस्तों, यह महीन खेल दिखाई दे रहा है। कैसे? अगर टीएमसी के बागी नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं तो फिर मुसलमान वोटर उनसे छिटक सकता है। इसीलिए ऊपरी तौर पर टीएमसी का बागी धड़ा ममता बनर्जी को साथ और अभिषेक बनर्जी को अलग करने पर तुला हुआ है। यहां बीजेपी को परिवारवाद के नाम पर घेरने वाला एजेंडा देखा जा सकता है। वैसे जानकारों का तो यह भी कहना है कि टीएमसी को प्रेशर में लाने के लिए बीजेपी ने यह पूरा का पूरा खेल खेला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बागी विधायक डर के मारे सीधे तौर पर भाजपा के सामने झुक रहे हैं। आज टीएमसी के जो चुने हुए प्रतिनिधि एक नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी पर किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्योंकि भाजपा के पास पहले से ही ईडी और सीबीआई थी, अब सीआईडी और बंगाल पुलिस भी उनके साथ हो गई है। टीएमसी के ये विधायक बस खुद को बचाना चाहते हैं। इन विधायकों को खुद को बचाने का एक रास्ता मिल जाएगा और भाजपा को सदन में बिना किसी रुकावट के कुछ भी करने की पूरी आजादी मिल जाएगी। अधीर रंजन चौधरी की तरह ही कई और जानकारों का मानना है दोस्तों कि भाजपा प्रेशर के लिए, दबाव के लिए जांच एजेंसियों को आगे करती है और विरोधी दलों में ऐसी ही फूट पड़वाती है, डलवाती है। आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था। महाराष्ट्र में शिवसेना में एकनाथ शिंदे और एनसीपी में अजीत पवार को तोड़कर बीजेपी ने ऐसे ही अपनी सत्ता मजबूत की थी और विपक्ष को कमजोर किया था। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का महाराष्ट्र मॉडल काम करेगा, यह देखना होगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी को तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक वो हराएंगी नहीं बीजेपी को, तब तक मरेंगी नहीं। यानी इस दुनिया से तभी जाएंगी जब वो बीजेपी को हरा देंगी। इधर आज ममता बनर्जी ने तत्काल प्रभाव से टीएमसी की सारी इकाइयों को, सारी समितियों को और फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। टीएमसी ने पोस्ट लिखा है इस जानकारी के साथ। टीएमसी इस पोस्ट में लिख रही है कि गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियां, साथ ही इसके सभी फ्रंटल संगठन तत्काल प्रभाव से भंग माने जाएंगे। पार्टी हर स्तर पर आत्मनिरीक्षण, प्रदर्शन की समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन का एक व्यापक अभियान शुरू करेगी। इस प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर मुख्य संगठन और सभी फ्रंटल संगठनों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। ये सख्त कदम बता रहे हैं कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से बीजेपी के आगे झुकेंगी नहीं। हालांकि टीएमसी को वो कितना बचा पाएंगी, इसे लेकर संदेह और बढ़ रहा है।
ऋतव्रत बनर्जी ने तो मीडिया के जरिए ममता बनर्जी को अपना सलाहकार बनने को कहा है। उन्होंने कहा है, ऋतव्रत बनर्जी ने आज मीडिया के आगे आकर, कि हम विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम 60 विधायकों का एक गुट हैं। हम ममता बनर्जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारी सलाहकार बने और हमारा मार्गदर्शन करें। हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इस बयान से समझा जा रहा है दोस्तों कि कैसे ममता बनर्जी को टीएमसी में ही किनारे लगाने की कोशिश हुई है। आपको बता दूं कि इस चुनाव में टीएमसी के कुल 80 विधायक थे। 2 विधायकों यानी संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया गया, तो यह संख्या 78 रह गई, 78। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 यानी करीब 52 विधायकों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। दावा है कि मंगलवार दोपहर तक 57 और बुधवार सुबह तक 59 विधायकों ने बागी गुट के साथ जाने पर सहमति दे दी थी। यानी आज बुधवार को 59 विधायकों ने सिग्नेचर कर दिया था। इससे पहले भी बगावत के संकेत साफ थे। 6 मई को ममता बनर्जी के घर पर हुई बैठक में 80 में से 69 विधायक पहुंचे थे और 19 मई को संख्या घटकर 64 रह गई और 31 मई को सिर्फ 19 विधायक ही ममता बनर्जी की मीटिंग में आए। इस तरह कल जो इनका प्रदर्शन होने वाला था, वो प्रदर्शन कल जिस जगह पे वो चाहती थी वहां नहीं हो पाया वो प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। ममता बनर्जी 2 घंटे तक प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन वो एस्प्लेनेड में उन्होंने प्रदर्शन किया, कोलकाता के एस्प्लेनेड में। उसमें सांसद और विधायक मिलाकर कुल 9 नेता ही शामिल हुए। सांसद और विधायक मिलाकर कल के प्रदर्शन में कुल 9 नेता ही शामिल हुए थे। यह सब दिखा रहा है कि बीजेपी किस तरह टीएमसी को तोड़ने में लगी हुई है। हालांकि भीड़ काफी थी। ममता बनर्जी, ये देखिए, कुणाल घोष बेहोश हो गए थे, वो कुणाल घोष लेटे हुए हैं जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। भीड़ जुटी थी, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि कम आए थे, मात्र 9, चाहे वो विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि हों या वो लोकसभा के प्रतिनिधि हों, राज्यसभा के हों। ये सब दिखा रहा है कि बीजेपी किस तरह टीएमसी को तोड़ने में लगी हुई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पुलिस विधायकों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है और उन्हें टीएमसी छोड़ने के लिए कह रही है, यानी दरअसल यहां पर दबाव बन रहा है। ममता के बहाने बीजेपी इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहती है। अब ये लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं और इस पर गौर फरमाइए। आज जब चर्चा की शुरुआत हम करेंगे तो इस लाइन को आप याद रखिएगा। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि ममता के बहाने बीजेपी इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहती है। अभी 8 जून को इंडिया गठबंधन के 15 दलों के नेता बैठक करने वाले हैं दिल्ली में। कल ममता बनर्जी ने भी इसका ऐलान किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद टीएमसी का इसमें खासा प्रभाव है। आप जानते हैं कि सबसे पहले नंबर की पार्टी यहां लोकसभा में जो है वो कांग्रेस पार्टी है, जिसके पास 99 विधायक हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसके पास 37, माफी चाहूंगा, विधायक नहीं सांसद, और 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और 29 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के। तो कांग्रेस सपा के बाद टीएमसी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में है। इसका खासा प्रभाव है क्योंकि लोकसभा में उसकी मजबूत उपस्थिति है, मगर पश्चिम बंगाल के नतीजों ने समीकरण बदल दिए हैं। अब बीजेपी विपक्ष को कमजोर करना चाहती है तो उसने टीएमसी को अपना शिकार बनाया। लेकिन क्या यह शिकार उसके गले की फांस बनेगा? क्योंकि अब इंडिया के दलों को एकजुट होने का और बड़ा कारण मिल गया है, जहां सबको समझ आ रहा है कि साथ नहीं रहे और बीजेपी को नहीं हराया तो ऐसे ही शिकार बनते रहोगे। आज तुम बने हो, कल हम बनेंगे, परसों कोई और बनेगा, लेकिन बीजेपी शिकार करती रहेगी और आप शिकार होते रहोगे। और ये बात अगर आज नहीं समझे तो कल आप समझने के लिए बचेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है या होने जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल से 2 और खबरें हैं। एक खबर इस पूरे घटनाक्रम के बाद आई कि अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी पहुंच गई। दूसरी खबर आई कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मेयर ने इस्तीफा दे दिया। वो शुभेंदु अधिकारी से जाके मिलते हैं, उसके बाद आते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। क्या मायने हैं इसके? तो आज चर्चा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र जैसा दांव बंगाल में सफल हो पाएगा बीजेपी का, और इसके साथ यह भी देखेंगे कि आज कर्नाटक में
डीके शिव कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली और कांग्रेस से यह संदेश गया कि सत्ता केवल छल से छीनी नहीं जाती है, बड़े उद्देश्य के लिए हस्तांतरित भी होती है। क्या इससे देश की राजनीति में कोई बदलाव